नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। भगवान परशुराम शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर झगरी में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के 5वें दिन मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालु हाथों में धार्मिक ध्वज लेकर चल रहे थे और देवी देवताओं का जयकारा लगा रहे थे। शोभा यात्रा झगरी स्थित भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर से निकली। प्राण प्रतिष्ठा होने वाले प्रतिमा भगवान परशुराम शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्रतिमाओं को रथ पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई और नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा बड़ा चौक, गांधी चौक, मकतपुर, जेपी चौक समेत शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल भक्त भगवान परशुराम, शिव पार्वती, बजरंगबली का जयकारा लगा रहे थे। शोभा यात्रा में लग रहे जयकारे से शहरी क्षेत्र का पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। बता दें कि झगरी में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 17 जनवरी को कलश यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ है। मारवाड़ी ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर को लेकर 6 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसका समापन बुधवार को हवन व भंडारे के साथ होगा। मारवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा जो है परशुराम प्रतिष्ठा के क्रम में आज शोभा यात्रा निकाली गई है। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठः शास्त्रधनु, आगे हमारा सभी शास्त्र है और पीठ में तीर भरा हुआ तर्कस है। हम कभी भी अन्याय के लिए चुप नहीं बैठते हैं, हम हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे हाथ में है। जब जब राज्य सिंहासन कभी गलत काम लिया है तो ब्राह्मणों ने उसको संशोधित किया है और राजा को भी दंड देने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो ब्राह्मणों के पास है। गांडे विधानसभा क्षेत्र के ताड़ाताड़ में आयोजित जनसभा में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने भाजपा पर हमला बोला। कल्पना मुर्मू सोरेन ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग झारखंड में गरीबों की आवाज उठाते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। उन्होंने राज्य में अबुआ सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की और जनता के विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। और जनवरी में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी को अगर याद है तो बताइएगा, आपका बेटा हेमंत सोरेन जी को जेल में लेके गए ईडी वाले, कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख थी? याद है ना वो दिन? याद है कि नहीं है? याद रखिएगा, अगर गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसको ऐसे ये लोग जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो यही करेंगे कि जो गरीबों की आवाज बन के उठेगा उसको ये लोग जेल के अंदर में डालेंगे। और 31 जनवरी का दिन था, आप या बेटा, आप या दादा, उन्हीं सना बोल लगी आई मामा कभी करता है और ओना नेल कते चुनाव पहिल रह गए, ओना लोकसभा चुनाव
काहे लेना है ओना पहिल रे के जेल भितरी रे आदिम के लिए और ओना को बिना गलती ते के 5 मास जेल भितरी रे काहे कते ओना तो ओना के सोचा ले दिया नको दो कमी कते हो जेल रे डला है बिना कमी कते हो जेल रे डला है और नहीं तो झारखंड रे उनका की कमी कि पूरा भारत दिसम नहीं लाए कि झारखंड रे आदिवासी कोड़ा गिदरत चे लेकर आया दिमाग पे आया समाज लगी आया पूरा झारखंड दिसम लगी उन्हीं तो कमी आए वो मुझे करके दिखाना है। ये बस मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो 31 तारीख का दिन हमेशा याद रखिएगा कि जब आवाज उठती है और गरीबों के लिए आगे बढ़ने के किसी की भी आवाज उठती है तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आज आपका बेटा काम पे लग गया है। आने वाला 5 साल हमें बहुत काम करना है और खास करके क्योंकि गांडे में आप लोगों ने मुझे फिर से वो मौका दिया, आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गांडे को आपने मुझे एक मौका दिया है, क्योंकि मेरे पास पिछली बार 4 से 5 महीने ही थे, बहुत कम समय था, उसमें भी मैंने काम किया। अब 5 साल है तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बार गांडे में जबरदस्त काम होगा। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चों को नौकरी देने की बात हो या महिलाओं के लिए उद्यम की बात हो, खेल-कूद की बात हो, अब हर क्षेत्र में काम होगा। और याद रखेंगे, आप लोग भी याद रखिएगा, मैं भी, क्योंकि मेरे लिए मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ काम किया है तो मेरे जीवन में सबसे पहले गांडे ही आता है। सुना मैंने दुमका पर हिट भी था, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी की कर्म भूमि जो मुझे सौभाग्य मिला गांडे के रूप में, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। गिरिडीह में स्थित 35 वाहनी साह सेवा मुख्यालय में 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक मानवेंद्र ने पौधारोपण कर इसे शुभारंभ किया और सभी प्रशिक्षुओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया। महसलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साहू ने कहा कि यह प्रशिक्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। प्रशिक्षुओं ने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और इसके लाभकारी परिणामों की सराहना की। पे भारत सरकार के गृह मंत्रालय का नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत कई चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें अभी हमने एक ब्यूटिशियन कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। इस ब्यूटिशियन कोर्स में हमारा ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य था कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को प्रशिक्षण देना, ताकि वो अपने रोजगार का व्यवस्था कर सकें। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ था और इसमें करीब गांव से 20 लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में गांव के जो सरपंच हैं उनके द्वारा हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला और हमारा ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक हो पाया। गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन कैंपस के प्रांगण में चल रहे निःशुल्क ब्यूटिशियन प्रशिक्षण को आज अंतिम दिन था, जिसमें करीब 22 महिला युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्राप्त कर आज उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं 35वीं वाहिनी बटालियन एसएसबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, खास करके आज डीआईजी साहब उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपने हाथों से प्रशिक्षण पाए हुए युवतियों को प्रमाण पत्र दे करके उन्हें सम्मानित किया। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय में भी 35 वाहिनी बटालियन इस क्षेत्र में सामाजिक दायित्व के निर्वहन के तहत समाज के बेरोजगार युवा युवतियों को इस प्रकार के कार्यक्रम से जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का काम करे, उसे स्वावलंबी की ओर निरंतर आगे बढ़ाए। हम उनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे
और जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पर जो भी महिलाएं, जो युवतियाँ यहाँ से गई हैं, हम उनसे भी आशा करेंगे कि आप जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन्हें लेकर के आप रोजगार की ओर आगे बढ़ें और अपने घर परिवार और समाज को अच्छे दशा और दिशा तय करके आत्मनिर्भर होकर के जिए। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह जिले की चुंचका ग्राम पंचायत में मंगलवार को CCL के सहयोग से 16 नंबर स्कूल के पास फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। NCRAP फंड के तहत आयोजित इस शिविर में जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ और होम्योपैथिक डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उचित परामर्श और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। स्थानीय मुखिया ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कैंप से ग्रामीणों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होती है। शिविर के आयोजन में CCL के GM बाबस चौधरी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, मुखिया सावित्री देवी, लेशपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, समाज सेवी सुरेंद्र दास समेत सभी ग्रामीण उपस्थित थे। आज हमारे चुंचका पंचायत में ग्राम 16 नंबर में मेडिकल कैंप लगाया गया है CCL के द्वारा। ये हर साल लगाया जाता है और यहाँ पे गरीब जो है वो अपना प्राइवेट से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए कैंप लगवाया गया है। GM सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस तरह के नेक काम के लिए। आज हमारे ग्राम पंचायत चुंचका के ग्राम 16 नंबर चुंचका में CCL के द्वारा मेगा कैंप, हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे पंचायत के जितने भी बुजुर्ग, असहाय, गरीब व्यक्ति है जो एकदम इलाज कराने में कोई भी बीमारी का असमर्थ रहता है, उसके लिए ये कैंप हम लगवाए हैं CCL के द्वारा। CCL के कहने पर CCL से अनुरोध किए हैं कि कम से कम आकर के हमारे पंचायत में बहुत गरीब व्यक्ति है जिनको अपने स्तर से कोई भी बीमारी को इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिसके चलते CCL हमारे बात माना और आकर के यहाँ पर कैंप लगवाया है। और कैंप में निःशुल्क जांच, निःशुल्क मेडिसिन, दवा, जितना तरह की सुविधा है और सभी तरह की सुविधा यहाँ पर 8 को डॉक्टर आए हुए हैं, महिला डॉक्टर भी है और जो भी सुविधा हो पा रहा है साथ ही साथ ऑन द स्पॉट सब कर रहा है।
जितने भी इलाज के में जो भी मेडिसिन आ रहा है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसमें बहुत तरह का मरीज आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बीपी शुगर और विभिन्न तरह का सर्जरी का मरीज है। सारे हम लोग चिकित्सक बैठे हुए हैं और हम लोग इनका इलाज उपचार कर रहे हैं। एक प्राथमिक चेकअप हो रहा है इनका। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है क्या बीमारी है। इस तरह से इन लोग को भी लाभ होगा और हम लोग जहाँ पे भी हो सकता है मरीजों का उचित इलाज और एक मॉरल, एक कैसा लिविंग रहना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, स्वास्थ्य का जानकारी हम लोग इनको दे रहे हैं। गिरिडीह जिले के केलीबाद पंचायत भवन में सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी दूहन टोपनो, सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन और साकेत भारती ने सहभागिता निभाई। इस सेमिनार में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हैंडबुक और पैम्पलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में महेश लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे। आज हमारे महेश लुंडी पंचायत में पंचायत सचिवालय भवन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह को लेकर के हम लोग कार्यक्रम आयोजन किए हैं और इस कार्यक्रम में गिरिडीह के नेहरू युवा केंद्र और रुद्रा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर इस गांव के जितने भी नौयुवक जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं और अभी नए अभी गाड़ी चलाने के लाइन में उतरे हुए हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से यह प्रशिक्षण और यह जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से हम लोग सही तरीके से गाड़ी चलाएं और क्या जो ट्रैफिक रूल है, यातायात का क्या नियम है, कानून है, उसका हम लोग पालन करें ताकि किसी प्रकार का हमारे नुकसान ना हो। चूँकि यह देखा जा रहा है कि खास करके झारखंड में कि जितने भी एक सड़क दुर्घटना जो है काफ़ी बढ़ते जा रही है और इसमें खास करके ज़्यादा करके संख्या जो है युवाओं की है। यूथ हमारे जो युवा, हमारे घर के जो बच्चे हैं उन लोगों की है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में यह दुर्घटना हो रही है, जिसको जागरूकता को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किए हैं और हम पूरे युवाओं को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जब भी घर से गाड़ी लेकर के निकले तो यातायात के नियमों को पालन करें, अपने माथे में हेलमेट लगाएं, ट्रैफिक का जो रूल है उसको पालन करें और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और अगर नहीं आता हो गाड़ी चलाना तो जब तक आप परिपक्व नहीं होते हैं तब तक आप रोड पर खास करके गाड़ी लेकर के नहीं निकले, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते दुर्घटना घट सकती है जिसमें किसी का भी जान जा सकती है और आपके घर के, आपके परिवार को बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। इसको लेकर के आज हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र और रुद्रा फाउंडेशन को, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को हमारे पंचायत में ला करके लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का काम किया। गिरिडीह में 70वें जीवन बीमा व्यवसायी राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल ने LIC कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर मंडलीय संयोग सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, सहायक सचिव अनुराग मुर्मू और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। धर्म प्रकाश ने बताया कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का पहला कदम उठाया गया और 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी। LIC ने अपने स्थापना काल से लेकर अब तक राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दिया है और 31 मार्च 2024 तक 51 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। LIC ने सरकार को 31,000 करोड़ रुपए का लाभांश भी दिया है और हर साल राष्ट्रीय राजकोष में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान करती है। बीमा धारकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है, जो LIC पर लोगों के विश्वास को प्रमाणित करती है। 19 जनवरी 1956 को बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पहला कदम उठाया गया था और 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। जब से LIC का गठन हुआ है
तब से जिन उद्देश्यों के साथ LIC का गठन किया गया था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी पब्लिक का पैसा का संग्रह करके इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। 1956 से लेकर आज तक LIC इस अवधारणा को पूरी तरह पूरा करते हुए आ रहा है। अभी तक लगभग 51 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में LIC ने इन्वेस्ट किया है। LIC का जो पूंजी का आधार है वो 1000 करोड़ का है और 31 मार्च 2024 जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ उसमें LIC का कुल परिसंपत्ति लगभग 52 लाख करोड़ रुपया था। अगर हम क्लेम्स पेमेंट की बात करें तो LIC 99% दावा का निपटारा करती है, जो विश्व में नंबर 1 स्थान है। अभी तक LIC ने 31,000 करोड़ से अधिक रुपया केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में दे चुकी है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यानी हमारी संस्था LIC GST आयकर के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग केंद्र सरकार को करते हैं। इन तमाम बातों का होते हुए केंद्र सरकार की कुछ नीतियां जो है वो LIC के विरुद्ध जा रही है। अभी केंद्र सरकार बीमा विधेयक को चेंज करने के लिए एक विधेयक ला के रखे हुए हैं, जिसके तहत जो है IRDA को ये पावर मिल जाएगा कि कोई भी बीमा कंपनी की स्थापना के लिए जो मिनिमम पूंजी 100 करोड़ की जरूरत है वो शायद नहीं पड़ेगी। इसके अलावे एजेंट्स को एक से ज़्यादा बीमा कंपनियों का लाइसेंस लेने का अधिकार मिल जाएगा कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम के द्वारा। इन तमाम चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में वो बढ़िया नहीं पड़ेगा, खासकर LIC में ये बढ़िया नहीं पड़ेगा, इसलिए कि LIC में 14 लाख अभी करता है आज के दिन। अगर कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम आता है तो इन एजेंटों का जो अपना इनकम है, अपना व्यवसाय है, उस पर अंतर पड़ेगा। गिरिडीह में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिया, जहां उन्होंने गिरिडीह अंचल अधिकारी के द्वारा रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने के बदले घूस मांगने के खिलाफ विरोध किया। किसान जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पिछले 10 महीने से गिरिडीह अंचल अधिकारी घूस लेने पर अड़े हैं, जबकि बगोदर और जमुआ अंचल में निर्धारित समय में सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गई। धरने में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यह विरोध किसानों के सब्र का बांध टूटने का संकेत है और अब अंचल अधिकारी के काले कारनामों की जांच की जाएगी। पूरे गिरिडीह के जनता के लिए रजिस्टर 2 और खतियान का मांग करते हुए आए हैं और उसके बाद भी हम लोग बीच में हम लोग पंजी 2 के सत्यापित प्रति देना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में WPC 5925/2022 में रिट दायर किया गया था। उसके दरमियान में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को आदेश पारित कर दिया गया पूरे गिरिडीह जिला के लिए कि पूरे गिरिडीह जिला के जनता को पंजी 2 के सत्यापित प्रति दिया जाए। उसके बाद उस पत्रांक के आलोक में गिरिडीह अंचल में जो हम लोग आवेदन दिए थे तो उसका प्रति पंजी 2 का सत्यापित प्रति देना था, नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद भी उस पत्रांक के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यहाँ के अपर समर्था महोदय ने अपने कार्यालय के पत्रांक के आलोक में 10/2024 को पूरे गिरिडीह अंचल को आदेश दे दिया गया कि पंजी 2 का सत्यापित प्रति पूरे गिरिडीह के जनता को दिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग को जब ये आवेदन दिया है तो 200 से ज़्यादा आवेदन हम लोग दे चुके हैं गिरिडीह अंचल को, लेकिन उसके अनुसार ये पंजी 2 का सत्यापित प्रति नहीं दे रहे हैं।
जितना भी आवेदन हम लोग दिए थे, आवेदन तो ले चुके हैं, लेकिन 22 का सत्यापित प्रति नहीं दिया जा रहा है। हम आवेदन दिए हैं, उसके प्रति जो सत्यापित प्रति रजिस्टर 2 को दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो किसान जनता पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये तो टेलर है, उसके बाद भी हजारों संख्या में आकर के हम लोग गिरिडीह अंचल को तालाबंदी करेंगे। और वैसे जो पदाधिकारी काम नहीं करते हैं उसको यहाँ से जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे तो यहाँ से खदेड़े जाए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।